Good morning dear students, welcome to science class. In previous class we have studied about air and atmosphere. Now we will talk about the composition of air. So let's begin. Students, as you all know that air is a mixture of gases. आप सबको पता है कि एयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। अब हम देखेंगे कि एयर में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। एयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन गैस। एयर में ऑलमोस्ट 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ऑलमोस्ट 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। सो एयर में ऑलमोस्ट 99% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा एयर में कुछ अदर गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, ऑर्गन एक्सेट्रा गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा एयर में वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। नाउ कम टू योर बुक। व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ? हवा किससे मिलकर बनती है? हवा में क्या क्या प्रेजेंट होता है? Until the 18th century, people thought that air was just one substance. 18th सेंचुरी तक लोगों को लगता था कि हवा केवल एक ही सब्सटेंस से बनी है। एक्सपेरिमेंट्स हैव प्रूव्ड दैट इट इज़ रियली नॉट सो। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ने ये प्रूव किया कि हवा केवल एक सब्सटेंस से नहीं बनी, बल्कि वो बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बनी है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हवा बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। व्हाट काइंड ऑफ अ मिक्सचर इज इट? हवा किस तरह का मिक्सचर है? Let us find out about some of the major components of this mixture one by one. एयर का जो मिक्सचर है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? जो एयर है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है उसे हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट इज वाटर वेपर। वी हैव लर्नड अर्लियर दैट एयर कंटेन्स वाटर वेपर। हमने पहले भी पढ़ा है कि हवा में वाटर वेपर होती है। We also saw that when air comes in contact with a cool surface, it condenses and drops of water appear on the cooled surfaces. हमने यह भी देखा है कि जब हवा ठंडी सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो हवा में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होती है वो कंडेंस करती है और हमें वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं। जैसे अगर हम फ्रिज से पानी की एक बॉटल बाहर निकाल कर रखें तो बॉटल के बाहर की साइड हमें वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं। बॉटल का कैप बंद होगा, उसमें कहीं से भी लीक नहीं होगा, तब भी हमें बाहर की साइड वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि बॉटल के आसपास की जो एयर है वो ठंडी सरफेस के कांटेक्ट में आकर कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म करती हैं। सो इससे प्रूव होता है कि हवा में वाटर वेपर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन। अब हम ऑक्सीजन की बात करेंगे। ऑक्सीजन मेक्स अप 21% ऑफ द एटमॉस्फेयर। ऑलमोस्ट 21% ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी गैस है। सभी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। हमारे अंदर जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है उसके लिए हमें ऑक्सीजन की नीड होती है। हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। इट इज़ टेस्टलेस, कलरलेस एंड ऑडरलेस। इसका कोई कलर नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता और इसकी कोई स्मेल भी नहीं होती। इसके अलावा किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। मीन्स किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की नीड होती है। इसे हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। आपको क्या करना है, आपको 2 कैंडल्स लेनी है और दोनों कैंडल्स को बर्न करना है। दोनों कैंडल को बर्न करने के बाद आपको एक ग्लास लेना है और एक कैंडल को ग्लास से कवर कर देना है। कवर करने की थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जिस कैंडल को आपने ग्लास से कवर किया था वो कैंडल बुझ जाएगी, जबकि दूसरी कैंडल जलती रहेगी। सो ऐसा क्यों होगा? जिस कैंडल को हम ग्लास से कवर करेंगे वो बुझ जाएगी क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जब हम ग्लास को कवर करेंगे तो ग्लास में लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन होगी। जैसे जैसे ये ऑक्सीजन ख़त्म होगी वैसे वैसे कैंडल बुझना स्टार्ट कर देगी और जैसे ही ग्लास के अंदर की ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी कैंडल बुझ जाएगी। सो इससे प्रूव होता है कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। ऑक्सीजन इज़ नीडेड फॉर बर्निंग। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।